नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और देखिए त्योहारों का मौसम आने वाला है। ईद भी और दुर्गा पूजा भी, नवरात्र भी। नवरात्र में जहां लोग देवी के मंदिरों में जाने की तमन्ना रखते हैं, वहीं ईद में भी देश के हर कोने से लोग अपने अपने घरों पे जाने की कोशिश करते हैं। रेलवे की क्या तैयारी है, क्योंकि उसके बाद समर वेकेशन भी आना है, गर्मी छुट्टियां भी आनी है। किस तरह से नॉर्दर्न रेलवे तैयारियां कर रहा है, स्टेशन पे किस तरह से उनके मैनेजमेंट चल रहे हैं, और स्पेशल ट्रेन कितनी निकाली जा रही हैं, ताकि जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी ये त्योहारों का आनंद लेना चाहते हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो सके परिवार के साथ और खूब उत्साह के साथ त्यौहार मना सके। हमारे साथ बात करने के लिए नॉर्दर्न रेलवे के CPRO हिमांशु उपाध्याय जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस त्योहार के मौसम में आपसे सबसे ज़्यादा उम्मीद रहती है, क्योंकि इधर से जाने वाले भी बहुत होते हैं, उधर से आने वाले भी बहुत होते हैं जी। तो क्या तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। रेलवे मास ट्रांसपोर्टर है, आम आदमी का, गरीब व्यक्ति के यातायात का साधन है सस्ते किराए के कारण। तो इस बात को हम लोग भी समझते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस लॉन्ग वीकेंड पे, क्योंकि सैटरडे, संडे और मंडे की ईद है, प्लस नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, उसके अतिरिक्त देखा जाए तो बच्चों की छुट्टियां, अभी एग्जाम्स खत्म हुए हैं, परीक्षाएं खत्म हुई हैं और छुट्टियां स्टार्ट हुई, जो 10-15 दिन का गैप होता है बीच में, वो भी शुरू हुआ है। तो जिसमें सब लोग नानी घर जाते हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो उसी के बढ़ी ट्रैवल डिमांड को एंटिसिपेट करते हुए उत्तर रेलवे द्वारा स्पेशली दिल्ली एरिया से, क्योंकि बड़ा हब है, यहाँ से कई सारी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। पहले अनरिजर्व स्पेशल ट्रेन की बात करता हूँ तो आनंद विहार से भागलपुर के लिए अनरिजर्व स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। नई दिल्ली से जयनगर के लिए, पुरानी दिल्ली से सहरसा और कटिहार के लिए अनरिजर्व स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। ये पूरी बिहार की तरफ सारी ट्रेन जा रही हैं। मतलब बिहार के लिए बहुत ज्यादा, स्पेशली इसलिए क्योंकि जो मजदूर वर्ग की संख्या है या जो कर्मियों की संख्या है, वो ज्यादातर बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल इस तरफ जाते हैं। तो इसलिए अनरिजर्व क्लास की डिमांड ज्यादा उस तरफ होती है, इसलिए अनरिजर्व स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इसके अलावा जैसा आपने नवरात्रि का जिक्र किया, तो माँ वैष्णो देवी कटरा स्टेशन के लिए नई दिल्ली से रिजर्व स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इंदौर के लिए रिजर्व स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इसके अलावा पुरानी दिल्ली से वाराणसी के लिए वाया मुरादाबाद, लखनऊ, और पुरानी नई दिल्ली से सहरसा के लिए रिजर्व स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। और जो रिजर्व स्पेशल ट्रेन है, इसमें जनरल, स्लीपर और AC तीनों कोचेस होते हैं। अच्छा जी। और यदि हम प्रीमियम ट्रेन की बात करें तो नई दिल्ली से पटना के लिए AC स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जिसमें AC कोचेस होंगे और कुछ जनरल कोचेस भी ऐड किए जाएंगे। अच्छा। इसके अलावा एक बड़ी बात यह होगी कि इस बार इस लॉन्ग वीकेंड पे या कहें आप नवरात्रि और ईद के अवसर पर पटना के लिए वंदे भारत स्पेशल ट्रेन का परिचालन भी किया जा रहा है, ताकि जो हमारे प्रीमियम क्लास के कस्टमर हैं उनका भी ट्रैवल डिमांड डेली चलेगी। ये 3 ट्रिप जो वंदे भारत, उसकी 3 ट्रिप चलेगी। कल से प्रारंभ होगी ये 29 तारीख से लेके, दिल्ली से सेवा प्रारंभ होगी 29 से लेके 29, 30 और 31। अच्छा। 3 दिन चलेगी। अच्छा। और इसी तरह पटना से 30, 31 और 1 अप्रैल ऐसे चलेगी। और पूरा हमारा ये प्रयास है कि अनरिजर्व क्लास के लोग हों, हमारे मजदूर, जो कर्मी लोग हैं, कर्मी दल हैं, वो हैं, मजदूर हैं, उनकी भी डिमांड पूरी करें। स्लीपर क्लास की, AC क्लास की, AC 3 टायर के लोगों की डिमांड पूरी करें, साथ ही साथ वंदे भारत जैसे प्रीमियम कैटेगरी की डिमांड पूरे करने का प्लान है। तो देखिए, बिहार वाले लोग खासकर बहुत खुश हो जाएं, क्योंकि वंदे भारत से लेकर ये AC ट्रेन से लेकर अनरिजर्व ट्रेन, ये सभी ट्रेनें चल रही हैं। और अगर त्योहारों का मजा आप अपने परिवार के साथ लेना चाहते हैं तो आपके लिए पूरी खुली तैयारी है, पूरा मैदान खुला हुआ है। स्टेशन की तैयारियां कैसी हैं, क्योंकि जब लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको इंतजार बहुत करना पड़ता है। स्टेशन मैनेजमेंट में उनको काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, टिकटिंग के लिए बहुत मुश्किलें आती हैं, तो उसके लिए किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, वीकेंड पे हम लोग अभी भी हर दिन करते हैं, लेकिन वीकेंड पर विशेष व्यवस्था की जाती है। एक तो जैसे ही हम आवरली टिकट सेल मॉनिटरिंग करते हैं, लगता है टिकट सेल बढ़ रही है, अनरिजर्व क्लास के लोग की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि रिजर्व का तो हमें पता होता है इतने ही लोग आएंगे। अनरिजर्व टिकटिंग की संख्या बढ़ती है तो हम तुरंत क्राउड कंट्रोल मेजर एनफोर्स करते हैं, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री करते हैं। जो अनरिजर्व क्लास के लोग होते हैं उनको
एक पर्टिकुलर गेट है, वहां के माध्यम से ही डायरेक्शन वाइज एंट्री दी जाती है, ताकि रिजर्व कैटेगरी के लोग, रिजर्व क्लास के लोग और अनरिजर्व क्लास के लोग सेग्रीगेट हो जाएं। इसके अलावा फुटओवर ब्रिज पर जो हमारे वल्नरेबल एरिया हैं, जैसे फुटओवर ब्रिज है, सीढ़ियां हैं और प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पर आरपीएफ की और कमर्शियल स्टाफ की अतिरिक्त तैनाती की जा रही है और सीसीटीवी के माध्यम से लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा हमारे उच्चाधिकारी भी मौके पर मौजूद होते हैं और एक जैसे कहा जाए कि मिनी वॉर रूम टाइप का बनाया जाता है, जहां हमारे ऑफिसर राउंड द क्लॉक रहते हैं और सिचुएशन की लाइव मॉनिटरिंग करते हैं। मतलब महाकुंभ से आप लोगों ने सीख तो अच्छी ले ली है, ताकि किसी भी तरह की चीजों पे कोई भी त्रुटि नहीं रह जाए। एक एक चीज के लिए मॉनिटरिंग से लेकर, हालांकि महाकुंभ में भी मॉनिटरिंग 24 आवर्स हो रही थी, मैं हमने जो फुटेज आ रही थी, जो ये रही, लेकिन ठीक है। एक बात और पूछना चाहूंगी कि ये तो उत्तर भारत की ही बात हुई, लेकिन कई भारत के और भी ऐसे एरिया हैं जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं, जो दिल्ली में काम कर रहे हैं, वो शायद कहीं महाराष्ट्र के रहने वाले हों या दक्षिण के रहने वाले हों, या नवरात्र में वैष्णो देवी के अलावा भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे माता के दर्शन के लिए लोग जाना चाहते हैं। कामाख्या ही हुआ या फिर इधर हम विंध्याचल देवी को देखें तो वहां भी काफी भीड़ होती है। नवरात्र में विंध्याचल मंदिर, जो माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है, वहां पर कई ट्रेन को स्टॉपेज दिया जाता है। कई सारी ट्रेन में कोच ऑगमेंटेशन भी किया जाता है। तो ये भारत में तो कई 50 से ज्यादा शक्तिपीठ हैं माँ के, तो जहां जहां इस तरह की नवरात्र में एक्स्ट्रा रश की उम्मीद होती है, वहां पर ट्रेन को एक्स्ट्रा स्टॉपेज दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा कोच ऑगमेंट किए जाते हैं रेगुलर ट्रेन में, और आवश्यकता पड़ने पर स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाती हैं। ये सिर्फ उत्तर रेलवे का ही नहीं, ये पूरे भारत का, इस मामले में कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारत में एक ही चीज फॉलो होती है कि हम लोग अपने जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, उनको नवरात्रि के अवसर पर कैसे बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं। देखिए, ग्रीष्म नवरात्रि है जो खत्म होगा रामनवमी पे। रामनवमी पे अगर बात करें तो अयोध्या में बहुत ज्यादा लोगों का भीड़ बढ़ने वाली है, तो अयोध्या की कैसी तैयारियां हैं? खास मैं सिर्फ अयोध्या की बात करूँ कि अयोध्या को लेकर कैसी तैयारी? अभी देखिए, अयोध्या में होल्डिंग एरिया जो विकसित किया गया है, जो पहले होल्डिंग एरिया था उससे काफी बड़ा होल्डिंग एरिया बनाया गया है। और अभी हमने जैसे कुंभ में सर्कुलर ट्रेन चलाई थी, अभी उसकी प्लानिंग हो रही है कि किस तरह से हम अयोध्या में जो रामनवमी के अवसर पर लोग आएंगे रामलला के दर्शन करने, उनको किस प्रकार से और बेहतर ट्रैवल एक्सपीरियंस दे सकें। इसमें कोच ऑगमेंटेशन का भी प्लान किया जा रहा है, प्लानिंग स्टेज पर है अभी। कोच ऑगमेंटेशन, स्पेशल ट्रेन चलाना और वहां पर भी क्राउड कंट्रोल मेजर अडॉप्ट करना, ये हम अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा। जी। तो देखिए, अयोध्या की भी तैयारियां चल रही हैं। इस बार रामनवमी जो है बेहद खास होने वाला है। नवरात्र पे जहां माता का दर्शन होगा, वहीं रामनवमी पे जब खत्म होगा ये नवरात्रि, तो कहीं ना कहीं रामलला भी अपने भव्य रूप में और विराट रूप में नजर आएंगे। जय हिंद।